सर्च किया जा रहा है या किया गया है, उस पर किस तरीके का रिजल्ट है? पूरे विश्व में कोरोना एक वैश्विक महामारी की तरह है और अभी तक कोई इसकी डेफिनेट दवा या वैक्सीन नहीं आई है। कुछ लोग ने वैक्सीन के अभी दावे किए हैं, लेकिन वैक्सीन का पूरा अभी उसका रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। आज ही अखबार में आपने देखा होगा कि जो प्लाज्मा एक्सचेंज और कोविड पेशेंट से प्लाज्मा चढ़ाने की बात हो रही थी, उसके भी रिज़ल्ट्स नेगेटिव आ गए हैं। तो ऐसे दौर में हम लोग निश्चित तौर पर चाहते हैं कि कोई ना कोई डेफिनेट इलाज कोविड के मरीजों को मिले। इसी दौर में एक रिसर्च न्यूरोलॉजी विभाग BHU में अभी चल ही रहा है कि क्या गंगा जी के किनारे रहने वाले या उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों में कोविड की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो दो इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट आए। एक तो रिज़ल्ट ये है कि जो गंगा जी जिन 42 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती पूरे देश में, वहाँ की रिकवरी रेट शुरू से ही मतलब अप्रैल से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बाकी जगहों से मच बेटर है। दूसरा, गंगा जिन 8 ये डिस्ट्रिक्ट में उत्तरांचल 7 और बाकी ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होकर जो गुजरती हैं, उसमें अगर देखें तो यहाँ मॉर्टेलिटी रेट भी, मृत्यु दर भी काफ़ी कम है। तीसरी चीज़, इसके अपेक्षा साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जगहों में डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है और रिकवरी रेट भी काफ़ी कम है। तो एक की पॉसिबिलिटी ये होती है कि क्या माँ गंगा का जल कुछ इसका बचाव में काम कर रहा है। इसको जब दूसरी तरफ हमने देखा बनारस के ऐसे लोगों में जो लोग वाकई में रोज़ गंगा जी नहाते हैं या गंगा जी का जल पान करते हैं, तो ऐसे लोगों में देखा गया कि ऐसे 273 लोगों में से जो 15 वर्षों से ज़्यादा से नहाते हैं, ऐसे किसी में अभी तक कोई कोरोना एक एपिसोड भी नहीं हुआ। वही इनके परिवारों में जो 217 लोग न नहाते हैं न गंगा जी का जलपान करते हैं, ऐसे लोगों में करीब 20 लोगों में कोरोना हुआ, 2 लोग की डेथ भी हुई। अब ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि ये गंगा जी से ही इसका इलाज हुआ, लेकिन अगर आप 100 वर्ष पुरानी बात देखें, जब कॉलरा का पहला रिसर्च आया था, वो ये कहा था कि जो गंगा जी का जल लोग पीते हैं या उसके नज़दीक रहते हैं, उनकी जल इस्तेमाल करते हैं, उसमें कॉलरा बहुत कम था। बाद में पता लगा कि बैक्टीरियोफेजेस के कारण कॉलरा कम हुआ। इसी लिए फेज थेरेपी की डेवलपमेंट हुआ। इसी फेज थेरेपी को हम लोग ये अब देख रहे हैं कि क्या गंगा के जो फेजेस हैं, इनका क्या कोरोना पर अच्छा प्रभाव है। जो रिसर्च अभी उन्होंने रिव्यू किया, उस पर ये लग रहा है कि गंगा के जल में जो फेजेस हैं, या आप कहें वायरोफेजेस, तो इन वायरोफेजेस का, माँ गंगा के वायरोफेजेस का कोविड पर या कोविड लाइक वायरसेस पर अच्छा प्रभाव के संकेत मिले हैं। अब हम लोग का अगला कदम यह है कि हम लोग इसका क्लिनिकल ट्रायल करें। उसके लिए एथिकल अप्रूवल का हम लोग वेट कर रहे हैं BHU से। दूसरा, हम लोगों ने अमेरिका भी बात किया है कि कोविड कल्चर पर गंगा जी के जल से निकाले गए फेजेस का क्या प्रभाव है। अगर वो हमारा कार्य अमेरिका में हो जाता है, तो हम ये डेफिनेट तौर पर कह सकते हैं कि गंगा जल के फेजेस का इस्तेमाल कोविड मरीजों के इलाज में किया जा सकता है। वो प्रोसेस अभी अमेरिका में चल रहा है, लेकिन रिव्यू जो उन्होंने किया है उससे इनिशियल रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हमारे अरुण गुप्ता जी, जो भारत सरकार के गंगा मामलों के न्यायमित्र हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने सबसे पहले इस बात को अप्रैल में राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख के बताई थी
कि क्या गंगा जी के इलाज का हम लोग क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं कोरोना पेशेंट पर। राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी ICMR गई, ICMR में प्रपोजल टर्न डाउन हो गया था कि क्लिनिकल डाटा नहीं है। तो अब हमको लगता है काफ़ी क्लिनिकल डाटा अवेलेबल है। अरुण गुप्ता जी की वो बात लगभग सही लगती है कि गंगा जी के जल से जो ये फेजेस पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसका कोरोना पर अच्छा और कोरोना लाइक इलनेसेस पर अच्छा प्रभाव है। हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग एक नई दिशा के ट्रीटमेंट फेज थेरेपी फॉर कोरोना ये घोषणा करें। सही आ रहा ना करिए सर, गंगा को लेकर के कोरोना बीमारी को भराने की बात कही जा रही है, जिस पर आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्या सच्चाई है, क्या कर रहे हैं, क्या टेस्टिंग में रही अभी तक? देखिए, ऐसा है कि पूरे विश्व में कोरोना की महामारी से काफ़ी कुछ लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, और ये मैं करीब जनवरी से ही पढ़ रहा था पेपरों में कि कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम इसके विषय में कुछ अगर कर सकते हैं तो इसको करना चाहिए। और चूँकि मैंने गंगा के क्यूरेटिव वैल्यू और गंगा के ठीक होने की जो इसकी वैल्यू है, उसके साइंटिफिक वैल्यू पर मैं ऑलरेडी पहले से लेक्चर भी दे रहा था और तमाम इंस्टीट्यूट्स में, IITs में मैंने जाके इस पर लेक्चर भी दिया। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम इस विषय पर भी काम करें। तो मैंने पूरे विश्व के जितने भी जर्नल्स थे साइंटिफिक, उन जर्नल्स का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात जब 25 तारीख से लॉकडाउन इम्पोज हुआ भारतवर्ष में, तो मैंने सारी चीज़ों को स्टडी करके एक साइंटिफिक पेपर तैयार किया, और उस साइंटिफिक पेपर को रिसर्च के बेसिस पे तैयार करने के बाद मैंने राष्ट्रपति जी के पास भेजा, और राष्ट्रपति जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि इसको आप देखिए और इस पर कार्य होना चाहिए कि गंगा में क्यूरेटिव वैल्यू है। तो उस विषय को देखते हुए राष्ट्रपति जी ने उसको आगे फॉरवर्ड किया, आयुष मंत्रालय को भेजा और स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा, और मैंने एक रिप्रेजेंटेशन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भी भेजा। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने राष्ट्रपति और इन सब तमाम लोगों के पत्र के बाद जो है उसको उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेजा कि आप इस पर जो गुप्ता जी ने लिखा है इस पर आप रिसर्च कीजिए और देखिए इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उस पर प्रेजेंटेशन लिया ICMR ने 29 अप्रैल को, और 29 अप्रैल को जब हमसे लिया गया प्रेजेंटेशन, तो उसमें मैंने इस बात को रखा कि गंगा के अंदर बैक्टीरियोफाज है, और वो बैक्टीरियोफाज वायरस को भी मारता है, जो कि साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे मैंने लिखा है। तो उन्होंने कहा आप क्लिनिकल डाटा दीजिए। तो मैं एक वकील आदमी हूँ, मैं क्लिनिकल डाटा नहीं दे सकता था। तो मैंने फिर इसके बाद जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा और तमाम और लोगों से कांटेक्ट किया, और एक 5 डॉक्टरों की टीम अपॉइंट की। उन 5 डॉक्टरों ने मिलके इस पर क्लिनिकल डाटा तैयार किया, और उस क्लिनिकल डाटा को उन्होंने इंटरनेशनल जर्नल में भेजा है, जो 2-3 दिन पहले मेरे पास ईमेल भी आ गया कि वो अप्रूव हो गया है, और विश्व के तमाम डॉक्टर्स ने और स्पेशलिस्ट ने उसको अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसको माना है कि गंगा जल के अंदर बैक्टीरियोफाज वायरस को भी मारता है। और इस विषय पर डॉक्टर साहब की टीम ने और जो BHU के सारे डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने इथिकल कमेटी में भी इस प्रपोज़ल को रखा है, और एक मुझे उम्मीद है कि एक स्प्रे भी बनवाया है, जिस स्प्रे के बेसिस पे केवल 10 रुपये की दवा बनेगी, और वो 10 रुपये की दवा जो गंगा से बनेगी वो कोरोना को भगा देगी, और हमारा देश फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस काम में लगे हैं कि भारत की गरीब जनता को सबसे सस्ती दवा जो है वो मुहैया हो सके। और बैक्टीरियोफाज चूँकि वायरस को भी मार देता है, इसलिए बैक्टीरियोफाज पे हम लोग स्टडी करा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इससे देश की दवा निकल सके।